दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ा और उसके जो मेजर जो पार्ट्स थे हमने उनको भी कवर किया। तो दोस्तों चलिए आइए हम अब अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहाँ पर चलते हैं। जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है इस फोल्डर के अंदर, ये रिएक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसे पहले तो CMD करके ओपन कर लेते हैं और यार्न स्टार्ट करते हैं। अगर से आप दोस्तों npm यूज़ कर रहे हैं तो npm स्टार्ट भी आप लिख लेंगे तो भी ये रन कर जाएगा। तो अभी हम इसे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसे लोकल होस्ट पर रन कर रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं अपना वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कोर्स के अंदर शाहजेब रिएक्ट इस कलेक्शन के फोल्डर को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हमें रिएक्ट राउटर यूज़ करने से पहले रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, आइए हम अपने उस प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो हमने क्रिएट किया था। यहाँ से हम दोबारा से CMD लिखते हैं, ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, वो पैकेट को हम इंस्टॉल करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के। yarn add रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिएक्ट राउटर डॉम को हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये देखिए कुछ ही देर में अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने रिएक्ट राउटर इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें बताई थी, जैसे कि ब्राउज़र राउटर को हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे मेन प्रोजेक्ट को रैप करने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं app.js के अंदर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्यों रैप कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो मेजर जो कोड का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है मेन से। ये जो हमारी मेन कंपोनेंट है हमारा, वहाँ से हमने दीगर चीज़ों को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा जो मेजर पोर्शन है वो मेन से शुरू, और मेन हम कहाँ कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे। अगर से हम मेन को ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर देते हैं तो इसीलिए हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप हो चुका है। तो चलिए आए हम यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर, ठीक है। इसे हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सिर्फ यहाँ पर रैप कर देते हैं। ब्राउज़र राउटर से रैप कर दिया हमने दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर रैप कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास जो है रिएक्ट राउटर डॉम को हमने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया, जैसे कि ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप करके। तो दोस्तों इसको नेविगेट करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट होने चाहिए। हमारे पास इस वक्त जो मेजर कंपोनेंट है वो एक मेन्यू हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट और बना लेते हैं होम कंपोनेंट के नाम से। तो कंपोनेंट के फोल्डर में आते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल सॉरी, होम कंपोनेंट ठीक है। हमने क्या किया, होम कंपोनेंट के नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, import react from react फंक्शन कंपोनेंट हम बना रहे हैं। दोस्तों मैं क्लास नेम क्या दे देता हूँ, कंटेनर दे देता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों इसके अंदर अभी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हम H2 का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे होम लिखा हुआ आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, उससे ज़्यादा हम कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट इस तरह से हमने हमारा होम कंपोनेंट भी यहाँ पे रेडी कर लिया। तो चलिए दोस्तों आइए हम अपने चलते हैं मेन कंपोनेंट के अंदर। तो दोस्तों पहला स्टेज तो हमने काफ़ी देर पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करा करके। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउट डिफाइन करना, जो कि हमारा सेकंड स्टेज है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें से स्विच होगा, क्योंकि हम मल्टीपल राउट इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस मल्टीपल राउट को एज अ ग्रुप रैप करेगा। ठीक है, स्विच हमने ले लिया, यहाँ से राउट हमने लिया है, क्योंकि राउट जो बेसिकली पाथ डिफाइन करेगा लोकेशन पे जाने के लिए, दीगर चीज़ें। तो जो थर्ड चीज़ ले ली वो हमने ले लिया रीडायरेक्ट। तो दोस्तों ये किससे ले लिया, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर से कोई गलत URL आ जाता है तो उसको वो क्या करे, रीडायरेक्ट करके जो हम जो डिफ़ॉल्ट लिंक देंगे या डिफ़ॉल्ट लोकेशन देंगे वो वहाँ पर उसे ले जाएगा। तो दोस्तों इसे हम कर लेते हैं फ्रॉम React Router DOM से। React Router DOM से हमने इसे भी इंपोर्ट करा दिया। दोस्तों एक चीज़ और, जो अभी हमने होम कंपोनेंट बनाया है उसे भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि वो नेविगेट उसके ऊपर भी करें और एक मेन्यू कंपोनेंट के ऊपर भी हम कर सकें। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम होम को। तो होम कंपोनेंट ये हमने दोस्तों, अब हम यहाँ पर होम के कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। होम कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कराया फ्रॉम, हम कराने वाले हैं इसको होम कंपोनेंट से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया। तो हमारे पास दोस्तों 3 चीज़ें आ चुकी हैं। तो दोस्तों अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको चंद चीज़ें बताने के लिए आया हूँ कि वो 3 क्या मेजर पार्ट्स हैं जिसे हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, ताकि हम फर्दर अपने कोड को मॉडिफाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 2 रूट हमने डिफाइन करने हैं। कितने रूट हमने डिफाइन करने हैं? 2। तो सबसे पहला रूट होगा रूट /, ठीक है, और दूसरा रूट होगा, ठीक है, सेल्फ प्रेजेंट। तो ये 2 रूट हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो बेसिकली हेडर हम चेंज नहीं करना चाहते और फुटर को हम चेंज नहीं करना चाहते, इन 2 चीज़ों को। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएं लेकिन हेडर और फुटर चेंज ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप देखें एक से ज़्यादा हमने रूट इस्तेमाल किया, तो हमें इसे किसमें, स्विच में रैप करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं इसे स्विच में रैप करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें यहाँ पे रैप कर दिया। तो ये देखें 2 राउट हैं तो 2 में कर दिया। तो अभी तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम क्लॉथ जो डिटेल है वो रेंडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें हमने तो क्या करना है, राउट के अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ डिफाइन करते हैं वो बताते हैं हम पाथ, कि URL पे क्या लिखा हो तो आप इस कंपोनेंट को रेंडर करें। तो मैं भाई इसे कह रहा हूँ पाथ में अगर से आपको लिखा हुआ मिल जाता है होम, क्या मिल जाता है, सॉरी / होम, तो ये मैंने इसको पाथ बता दिया। तो ये आप क्या कर लें कि आप कंपोनेंट लें, ठीक है, कंपोनेंट कौन सा उठा लें अब आप, होम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने होम को इंपोर्ट कराया था ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। दोस्तों बेसिकली कंपोनेंट डिफाइन करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, तो उन पर इम्प्लीमेंट हम करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक चीज़ बता दूं कि हम होम के कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉप्स पास नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कोई प्रॉप्स पास नहीं करते तो अब हम उसे डायरेक्ट इस तरह से कंपोनेंट के नाम से इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले राउट मिलेगा होम का तो वो होम के कंपोनेंट को रेंडर कर देगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पाथ अगर से इसे मिलता है भाई / मेन्यू का। तो ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करें, कंपोनेंट ले लें। ठीक है, कंपोनेंट आप कौन सा लेंगे, देखिए कंपोनेंट ले लें।
ठीक है। कंपोनेंट के अंदर अब हम इसके अंदर मेन्यू को पास करने वाले हैं ना, मेन्यू कंपोनेंट को। तो दोस्तों लेकिन एक बात याद रहे कि जैसे कि हम यहाँ मेन्यू पाथ के अंदर मेन्यू कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉप्स भी हमने पास किए थे। तो जब भी हमें प्रॉप्स पास करना होता है किसी भी राउट के अंदर, तो अब हम उसे उस कंपोनेंट को किस तरह से उस रूट के अंदर डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन बना करके उसके अंदर इस कंपोनेंट को पूरा पास कर देते हैं। ये देखें, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर से हम बिना प्रॉप्स के भेजते सिर्फ नाम लिखते हैं, उस कंपोनेंट को इस टैग की तरह भी नहीं डिफाइन करते। लेकिन जब हमको प्रॉप्स पास करना होता है तो पूरा टैग हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो प्रॉप्स भेजना है वो सारी चीज़ें वैसे लिखते हैं, बस एक एरो फंक्शन के तौर पर हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, ब्राउज़र राउटर को कंप्लीट कर लिया, स्विच और राउट को भी देख लिया। तो दोस्तों अब एक चीज़ रह गई है, रीडायरेक्ट। तो चलें एक रीडायरेक्ट को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। दोस्तों रीडायरेक्ट में क्या होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप क्या करें, टू /home, कि अगर से वहाँ पर इसके अलावा कुछ भी गलत लिखाएगा, यानी कि ये जो होम मौजूद था, होम लिखाता है तो ये होम कंपोनेंट पे ले जाएगा, मेन्यू लिखाता है तो मेन्यू कंपोनेंट पे ले, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ लिखाएगा तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट करके होम के ऊपर दिखा दे। जैसे यहाँ पे होम के बदले अबाउट लिख दे, अबाउट तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या करेगा, होम के ऊपर से लेगा। दोस्तों एक बात और, ये मेन्यू के साथ जो हम पाथ है, पाथ के से पहले अगर से हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड क्या काम करता है, अगर से बिल्कुल ही एग्जैक्ट इसको मेन्यू मिलता है तो ही इस कंपोनेंट को वो रेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं रेंडर करेगा। जैसे मेन्यू के URL में लिखा हुआ है /menu /1, यानी कि पहला कंपोनेंट मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो पहला कार्ड था वो रेंडर कर रहा हूँ पहले क्लॉथ का। तो ये सेम तो नहीं हुआ URL, यहाँ पे मैं मेन्यू डिफाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे menu/1 आ जा रहा है। अगर हम एग्जैक्ट ना लिखते तो menu/1 के ऊपर भी क्या होता, वही कंपोनेंट रेंडर हो जाता। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लिखा है तो मेन्यू ही होगा तो वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपना इन चीज़ों को कंप्लीट किया। तो चलिए चीज़ें सेव करते हैं और अपने आउटपुट की तरफ चलते हैं। ये देखें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 300 पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैंने वहाँ पर एक ऐसे रूट पे मैं चला गया था जहाँ पर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे लोकल 3000। ये तो उसके आगे ना मैंने /home लगाया, ना /menu लगाया, ना /about लगाया, ना कुछ भी नहीं लगाया। तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे होम के राउट पर ले जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे रीडायरेक्ट लगाया हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे होम का वो रेंडर कर चुका है। दोस्तों चलिए आइए यहाँ पे मेन्यू लिख के चेक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं मेन्यू लिख रहा हूँ ये मेरे पास मेन्यू शो कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउज़र राउटर किस लिए हम यूज़ करते हैं, रैप करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को, स्विच किस लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट राउट्स को रैप करने के लिए, और राउट किस लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए, और रीडायरेक्ट यूज़ करते हैं अगर से डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक बात और बता के बातचीत खत्म करूँ, दोस्तों इस तरह से तो वेबसाइट नहीं होती कि कोई भी कुछ रेंडर करना चाह रहा है तो वो URL में आकर के लिखेगा। तो बेसिकली वो किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेगा और वो वहाँ पे शिफ्ट हो जानी चाहिए, ये असल तरीका है। तो चलिए इस तरीके को भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।